गांव में कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनके नीचे शाम के बाद कोई नहीं जाता। एक वृद्ध पीपल का पेड़ था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके नीचे एक चुड़ैल बसती है। यह कहानी है राकेश की, जिसने अपने परिवार के साथ इस गांव में एक पुराना सस्ता घर खरीदा। घर के आंगन में वह विशाल पीपल का पेड़ था जिसके बारे में पड़ोसी ने उसे चेतावनी दी थी कि पेड़ को मत छेड़ना और रात को बाहर मत निकलना। राकेश ने इसे मजाक समझा और पहली रात को सब कुछ ठीक रहा। लेकिन दूसरी रात अचानक उसकी नींद खुल गई जब दरवाजे पर ठक ठक की आवाज आई। उसने पूछा, कौन? बाहर से एक मीठी आवाज आई, पानी मिलेगा क्या? लेकिन अजीब बात थी कि दरवाजे के नीचे दिख रही परछाई उल्टी थी। राकेश ने खिड़की से झांका और देखा, एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत खड़ी थी जिसके पैर उल्टे थे। उसे डर लग गया और उसने दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई, लेकिन सुबह दरवाजे के बाहर गीले पैरों के निशान थे जो सीधे पीपल के पेड़ तक जाते थे। तीसरी रात उसकी बेटी ने अचानक रोना शुरू कर दिया। वह बार बार कह रही थी, मम्मी, वो दीदी मुझे बुला रही है। राकेश और उसकी पत्नी घबरा गए। जब उन्होंने खिड़की से झांका तो पीपल के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर सफेद साड़ी लटकी हुई थी और उस पर कोई उल्टा लटका था। अगली रात अचानक घर में बिजली चली गई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। आंगन से पायल की आवाज आई। राकेश ने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन आवाज अब छत से आ रही थी। उसकी बेटी के कमरे से हंसी की आवाज सुनाई दी, जिससे वह दौड़कर अंदर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। दीवार पर उंगलियों से लिखा था, ये बच्ची मेरी है। खिड़की खुली थी, लेकिन पर्दे हवा में नहीं, जैसे किसी के हाथ से हिल रहे थे। गांव के बुजुर्ग ने बताया कि 20 साल पहले इसी घर में एक औरत रहती थी जिसका पति उसे प्रताड़ित करता था। एक रात उसने पीपल के पेड़ से लटककर जान दी। मरते वक्त उसने कसम खाई, मैं कभी इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। तभी से नए परिवारों की छोटी लड़कियां बीमार पड़ जाती थीं, कुछ तो गायब भी हो गईं। उस रात राकेश ने हिम्मत जुटाई और आंगन में जाकर पीपल के नीचे खड़ा हुआ। उसने कहा, जो चाहिए ले ले, मेरी बेटी को छोड़ दे। अचानक हवा रुक गई और पेड़ की टहनियां हिलने लगीं। धीरे धीरे वह औरत उसके सामने उतरी। उसका चेहरा सड़ा हुआ था, आंखें काली थीं, जीभ लंबी थी और पैर उल्टे थे। उसने फुसफुसाया, तुम्हारी बेटी मेरी तरह अकेली है। चुड़ैल ने राकेश की बेटी को पकड़ लिया। उसके बाल हवा में उठ गए। राकेश ने पास रखा दिया उठाकर पेड़ की जड़ में आग लगा दी। पेड़ जलने लगा और चुड़ैल चीखने लगी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि राकेश के कानों से खून निकलने लगा। जैसे जैसे पेड़ जलता गया, चुड़ैल का शरीर धुएं में बदलता गया। लेकिन अंतिम पल में उसने मुस्कुराते हुए कहा, पेड़ जलाया है, जगह नहीं। घर बच गया, लेकिन पेड़ की राख वाली जगह पर एक छोटा सा पौधा उग आया। हर रात 2 बजे राकेश की बेटी नींद में बोलने लगती थी, मम्मी, दीदी फिर बुला रही है। और उसकी एड़ियां धीरे धीरे पीछे की तरफ मुड़ने लगती थीं। चुड़ैल मरती नहीं, बस पेड़ बदल लेती है।